IBN 7 हौसला है। झारखंड में बंदूक पर भारी पड़ रहा है बैलेट। इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर इतना उत्साह है कि कम से कम आधा दर्जन नक्सली या फिर ऐसे ही पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं के करीबी रिश्तेदार चुनावी मैदान में हैं। इन नेताओं की मौजूदगी की वजह से सुरक्षा बलों के सामने शांति से मतदान कराने की चुनौती बढ़ गई है। झारखंड का चुनावी अखाड़ा इस बार और मजबूत होता दिख रहा है। हालांकि नक्सलियों ने हर बार की तरह इस बार भी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है और पोस्टर पर्चों के जरिए जनता को मतदान से दूर रहने की चेतावनी दी है। लेकिन इसके बावजूद कई नक्सल नेता या तो खुद या फिर उनके रिश्तेदार चुनावी जंग में कूद पड़े हैं, यानी बंदूक पर बैलेट भारी पड़ रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले नेताओं में से आधा दर्जन या तो नक्सल आंदोलन से खुद जुड़े रहे हैं या नक्सलियों के रिश्तेदार हैं। मनोरमा देवी चतरा से झारखंड विकास मोर्चा की उम्मीदवार हैं। मनोरमा इनामी नक्सल गौतम पासवान की पत्नी है। सुधा देवी छतरपुर से जेडीयू उम्मीदवार है। पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक सुधा देवी पर नक्सल गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। हुसैनाबाद से आरजेडी उम्मीदवार संजय सिंह पर भी नक्सली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इसी तरह गुमला से वीर सुखी और लातेहार से प्रकाश राम चुनाव मैदान में हैं। दोनों आजाद उम्मीदवार हैं और नक्सली नेताओं के करीबी रिश्तेदार भी। नक्सल बैकग्राउंड के नेताओं के चुनाव में उतरने के बाद सीआरपीएफ के सामने इन उम्मीदवारों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आ गई है। हमें लगता है कि ये कुछ दिखावा भी करते हैं, कॉल बैकआउट का कॉल देते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव में उतारते हुए उनको चुनाव में सपोर्ट भी करते हैं कि हम लोग चुनाव को सफलतापूर्वक भयमुक्त वातावरण में फेयर ढंग से कराने में सफल हों। नक्सली नेताओं का चुनाव में हिस्सा लेना चरमपंथियों को रास नहीं आ रहा। चुनाव प्रचार के दौरान नक्सलियों का जिस तरह गुस्सा फूटा, उससे यही जाहिर होता है। नक्सलियों ने 1 नवंबर को चतरा में जेवीएम उम्मीदवार मनोरमा देवी का प्रचार वाहन जला दिया था। 18 नवंबर को गुमला में बीजेपी का प्रचार वाहन जलाकर कई कार्यकर्ताओं को बंधक बना लिया गया। इसी तरह 20 नवंबर को गुमला में ही जेएमएम उम्मीदवार की प्रचार गाड़ी को फूंक डाला गया। इन हिंसक गतिविधियों के बावजूद उम्मीदवार और जनता के हौसले से लोकतंत्र और मजबूत होगा और हिंसा के रास्ते पर चलने वालों की हार होगी, ये तय है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से यहाँ पर सारा कुछ चल रहा है, सीआरपीएफ के जवान जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, अधिकारी यहाँ पर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इस बार ये जो नक्सल प्रभावित इलाका है, बहुत ही संवेदनशील इलाका है, यहाँ पर निश्चित तौर पे बदलाव देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, जोगी गांव, IBN 7। झारखंड में पहले चरण के लिए कल मतदान होना है। बीते 13 सालों से अगर हम बात करें तो खंडित जनादेश की वजह से सूबा स्थिर सरकार के लिए तरस गया है। अब ऐसे में जनता के सामने विकास के लिए स्थिर सरकार के लिए मतदान की चुनौती है। लेकिन नक्सलियों के चुनावी बहिष्कार के ऐलान ने मतदाताओं के साथ ही चुनाव आयोग की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। पहले चरण में 13 सीटों के लिए जनता में किस तरह का उत्साह है और कैसी है तैयारी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। झारखंड में पहले चरण में 13 सीटों पर मतदान के लिए जबरदस्त उत्साह है। मंगलवार के मतदान के लिए हर गांव शहर में उम्मीदवार और राजनीतिक दलों के भविष्य की चर्चा चौक चौराहों पर चाय की चुस्कियों के साथ ही शुरू हो गई है। लोहरदगा में तो मतदान को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। तख्ती लेकर सड़कों पर उतरे स्कूली बच्चों ने हर आम और खास से कल मतदान करने की अपील की। नुक्कड़ नाटक से लेकर नारेबाजी के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि इस बार झारखंड में मतदान का हर रिकॉर्ड टूटेगा। चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से बेखौफ होकर मतदान करने की अपील की। एक तरफ लोगों का उत्साह है तो दूसरी तरफ नक्सलियों की चेतावनी। नक्सलियों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। जाहिर है चुनाव आयोग के सामने जबरदस्त चुनौतियां हैं। आयोग ने इसके लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। शांति से मतदान संपन्न कराने के लिए नक्सल प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी। हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है। झारखंड की सीमा को सील कर दिया गया है। रोहतास जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में पुलिस की गश्त तेज कर दी गई है।
जिले में 8 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है। गढ़वा और पलामू में सीआरपीएफ की 4 कंपनी और एसटीएफ की 1 कंपनी को तैनात किया गया है। 25 तारीख को सीमावर्ती क्षेत्र में चुनाव है। इसके लिए हम लोगों के ने मीटिंग की थी और उसमें 8 स्थलों को चिन्हित किया गया था। पहले चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा, उनमें लोहरदगा से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत, गढ़वा से प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह, लोहरदगा से आजसू उम्मीदवार कमल किशोर भगत, चतरा से मौजूदा आरजेडी विधायक जनार्दन पासवान और बिष्णुपुर से मौजूदा जेएमएम विधायक चमरा लिंडा प्रमुख हैं। झारखंड में 2 बार खंडित जनादेश के बाद राज्य की जनता तंग आ चुकी है। झारखंड की बदकिस्मती रही है कि बीते 13 साल में 9 बार मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। इसका असर सूबे के विकास पर पड़ता है। क्या इस बार जनता किसी दल को पूर्ण बहुमत देकर स्थिर सरकार पर मुहर लगाएगी? पहले चरण के मतदान के बाद से ही ये साफ होने लगेगा। शलभ त्रिपाठी, रांची, IBN 7। और इसी पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शलभ त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शलभ, बुलेट पर इस बार बैलेट जो है वो भारी पड़ रहा है। इस बार की अगर मैं बात करूं पहले चरण की, तो ज्यादातर नक्सली इलाके ही हैं अभी पहले चरण में अगर हम देखें। ऐसे में प्रशासन की कितनी चुनौती आप देख पा रहे हैं, कैसी तैयारी आप और देख पा रहे हैं? देखिए, प्रशासन ने और जो सिक्योरिटी एजेंसी है उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और उनकी ये कोशिश है कि पहला चरण जो है वो चुनाव शांतिपूर्वक अगर निकलता है तो निश्चित तौर पे जो चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं या फिर जो उपद्रव बात कर रहे हैं उनके मनोबल पर असर पड़ेगा, उनका मनोबल टूटेगा और सुरक्षा बलों का भी मनोबल बढ़ेगा और साथ में जो लोग चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहते हैं, वोट डालना चाहते हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा। तो पहले चरण को लेकर बहुत ही पुख्ता सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर कैंप किए हुए हैं और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो दिन रात एक किए हुए हैं। नक्सल प्रभावित जो इलाका है वहां पर सिर्फ 3 बजे तक वोट पड़ेगा, क्योंकि फिर रात में मूवमेंट वहां पर करने में दिक्कत होगी, इसलिए 3 बजे तक वहां वोटिंग की जाएगी और जो इलाके जहां पर नक्सल इफेक्टेड नहीं है वहां पर शाम 5 बजे तक वोट पड़ेगा। कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल के वोट करें और चुनाव आयोग भी इस कवायद में लगातार लगा हुआ है कि लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करे कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें वो शामिल हों। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो ये इस बात को अपने पक्ष में मान रही है कि तमाम नक्सली लीडर्स जो हैं वो खुद इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। बिल्कुल, बहिष्कार उधर से एक तरफ किया हुआ है, वहीं अगर बात की जाए तो प्रशासन ने अपील की है कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ताकि जो तरस रखे हैं पिछले 13 सालों से एक स्थिर सरकार के लिए, वैसा इस बार खंडित जनादेश ना मिले। शुक्रिया शलभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। झारखंड के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। मंगलवार को यानी कल ही पहले चरण में जम्मू कश्मीर के 15 निर्वाचन क्षेत्र हैं जिनमें मतदान है। पहले चरण के इस चुनाव में 123 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इनमें 7 मंत्री समेत 12 मौजूदा विधायक भी शामिल हैं। घाटी में घुसपैठ की घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंगलवार को जम्मू कश्मीर में भी मतदान की हलचल रहेगी। पहले चरण में जिन इलाकों में मतदान होगा उनमें जम्मू के 6, किश्तवाड़, इंदरवाल, डोडा, भद्रवाह, रामबन और बनिहाल, घाटी के 5, गुरेज, बांदीपुरा, सोनावरी, गंगन और गांदरबल, लद्दाख के 4, नुब्रा, लेह, करगिल और जांस्कर। हालांकि हुर्रियत के सभी धड़े और JKLF जैसे अलगाववादी समूहों ने कल के चुनाव के बहिष्कार और आम हड़ताल का आह्वान किया है, लेकिन मतदाता सुबह 8 बजे से वोटिंग के लिए तैयार हैं। चुनाव में गड़बड़ी के लिए सीमा पार से घुसपैठ भी हो रही है। सेना ने ऐसे ही एक घुसपैठ को नाकाम कर पुख्ता सुरक्षा करने का दावा किया है। 5 terrorists who have been killed in the beginning of since the beginning of this month. In all the cases, certainly in 4 out of 5, they were young terrorists who have been recruited recently. All in all, it is a cause of concern, and all in all, we are dealing with that challenge as it were. पहले चरण में कुल 10,50,250 मतदाता हैं। इसमें 5,49,698 पुरुष और 5,05,39 महिलाएं हैं। चुनाव आयोग ने इन 15 निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 1900 मतदान केंद्र बनाए हैं। पहले चरण में 7 मंत्री भाग्य आजमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई स्टार प्रचारकों ने पहले चरण के लिए अपने अपने पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। बीजेपी इस बार जम्मू कश्मीर में बड़ा दांव खेलने की फिराक में है। पार्टी 81 में से 44 सीटों पर कब्जे के अभियान के साथ आगे बढ़ रही है। जो 2 परिवार अभी तक उस राज्य को अपने जो बैकयार्ड के रूप में चलाते आए हैं और एक भ्रष्टाचारी
और एकदम अकाउंटेबल टाइप का गवर्नेंस चलाए हैं, उससे मुक्ति देंगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर हमारी सरकार को निर्माण करेंगे, पूरा भरोसा हमको है। बहरहाल हर पार्टी इस चुनाव में अपनी उपलब्धियों का बढ़ चढ़कर बखान कर रही है। बीजेपी अगर मोदी के सहारे है तो कांग्रेस लोगों से पूछ रही है कि लखनपुर से लद्दाख तक 4 लेन सड़क का निर्माण किसने कराया। पीडीपी को उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ पड़ने वाले एंटी इनकम्बेंसी वोटों से उम्मीद है, लेकिन बीजेपी की बढ़त का अंदेशा सबको है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो सभी पार्टी पहले चरण के मतदान के लिए अपना पूरा दमखम लगा चुकी है, लेकिन अब तय जनता को करना है। कितना उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है, ये जानने के लिए हम चलेंगे श्रीनगर। हमारे सहयोगी नसीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। तो ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे झारखंड के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कल पहले चरण का मतदान है। 15 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होना है। पार्टीज अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है। तमाम बातों के साथ साथ बीच में धारा 370 और अफस्पा हटाने को भी एक हवा मिली थी इस प्रचार के दौरान, लेकिन जनता कैसे इन चीजों को देख रही है, उसका क्या है मूड, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी नसीर अहमद के पास। नसीर, क्या आप देख पा रहे हैं, किस तरह से लोग इन चीजों को देख रहे हैं, कितना उत्साह उनमें नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक घाटी के 5 विधानसभा क्षेत्रों की बात है, जहां पर अब कुछ ही घंटे बाद मतदान होना है, और इन इलाकों में जो हमने देखा, जैसे जो प्रचार चल रहा था, तो काफ़ी उत्साहित थे लोग, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, तो हर एक के साथ लोग हमने देखे। और लोगों से जब बात की हमने, तो लोग यही कहते हैं कि वो पूरे अपने जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके जो इलाके हैं, वहाँ डेवलपमेंट चाहते हैं। और जो लोग पीछे, मतलब जो एरियाज पिछड़े हैं, वहाँ पे एजुकेशन, वाटर सप्लाई, बिजली, तो यही आम मुद्दे हैं लोगों के, और इसी पे वो लगता है कि इस बार अपना मतदान करेंगे। चलिए, शुक्रिया नसीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका।